हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रीना साधवानी है ना। वेलकम यू ऑल टू मैथ्स अकेडमी। देखो, आप लोग को पता है कि आपकी क्लास 10th में एक नया टॉपिक जुड़ गया है एग्जाम्स में, दैट इज केस स्टडी। ठीक है, अब अभी जो टर्म 1 आने वाली है नवंबर में, उसमें ये केस स्टडी तो नहीं आएगी, बट आपके एमसीक्यू आएंगे। तो अगर आपने केस स्टडीज अच्छे तरीके से कर ली तो आपको एमसीक्यूज करने में प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि जो एमसीक्यूज होंगे वो इनसे रिलेटेड ही होंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पहली केस स्टडी। ये केस स्टडी है हमारे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा एक बार पहले रीड कर लेते हैं कि इसमें क्या पूछा है। देखो, अ मैथमेटिक्स एग्जीबिशन इज बीइंग कंडक्टेड इन योर स्कूल। आपके स्कूल में एक मैथमेटिक्स का एग्जीबिशन हो रहा है। ठीक है, एंड वन ऑफ योर फ्रेंड इज मेकिंग अ मॉडल ऑफ फैक्टर ट्री। आपका एक दोस्त फैक्टर ट्री का मॉडल बना रहा है। He has some difficulties and ask your help for completing the quiz. अब उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है जो वो चाह रहा है कि आप उसकी हेल्प करो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ट्री को ऑब्जर्व करना है और इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। आपसे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या है। अब देखो, ये ट्री को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अगर आपको ऊपर वाली वैल्यू पूछी है तब तो मल्टीप्लाई करो, अगर यहाँ ऐसे ट्री के बीच में कोई वैल्यू पूछी है तो उसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब हम इसी रूल को फॉलो करते हैं। हमें यहाँ पे क्या पूछा है, x पूछा है, मतलब ये ऊपर वाली वैल्यू पूछी है, तो इसके ट्री में चाइल्ड कौन से हुए, ये दोनों। आपको अगर x की वैल्यू निकालनी है, ऊपर वाले नंबर की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा इसके जो चाइल्ड है इन दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 2783 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा 13915। इसको मल्टीप्लाई करने पे जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 13915। नेक्स्ट आपसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 2। आपको y की वैल्यू निकालनी है। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। तो y कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी आपको वही चीज ध्यान रखनी है। देखो, 2783 को ऊपर लिखा हुआ है, मतलब ऊपर की तो वैल्यू नहीं निकालनी, यहाँ पे आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जो ट्री की ब्रांच पे है। तो जब भी ब्रांच की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना है, ऊपर वाले से उसको डिवाइड लगा देना है। तो आप क्या करोगे, 2783 में 253 का क्या लगा दोगे, डिवाइड लगा दोगे। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पे लगाएंगे, एक बार जाएगा, और वापस से लगाएंगे, तो हमारी y की जो वैल्यू हो जाएगी वो होगी 11। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला। जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन का x की वैल्यू निकालो, मतलब ये वाली वैल्यू निकालो। सेकंड क्वेश्चन बोला y की वैल्यू निकालो। थर्ड क्वेश्चन आपको बोलेंगे कि z की वैल्यू निकालो, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। तो वही कंसेप्ट ध्यान रखना है, ऊपर वाले की वैल्यू निकालनी है तो मल्टीप्लाई, और बीच में अगर ब्रांच की वैल्यू निकालनी होगी तो डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखेंगे ये कहाँ पर है, ये ऊपर की जगह पे है या ब्रांच की जगह पे है। तो ये ब्रांच की जगह पे है, इसका मतलब वापस से हमको क्या लगाना पड़ेगा, डिवाइड लगाना पड़ेगा। अब किसका डिवाइड लगाना पड़ेगा, किस में डिवाइड लगाना पड़ेगा, ये चीज देखो, ब्रांच ये है तो 253 में 11 का डिवाइड लगाना। तो हमारी z का जो आंसर निकला दैट इज 23। ठीक है, अच्छा अब आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इस केस स्टडी का क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये पूछा जाएगा कि क्या
13915 जो है वो प्राइम नंबर है, रैशनल नंबर है, कंपोजिट नंबर है। तो आपको ये पता लगाना है कि ये कौन सा नंबर है। तो हम ये कैसे पता लगाएंगे? इसका आपको डिवाइड करने की, इसका फैक्टर करने की आपको जरूरत नहीं है। देखो पीछे क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब ये 5 के टेबल में तो आएगा, ठीक है। अगर ये किसी के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। क्योंकि इतना बड़ा नंबर प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आप इसके हिंट से भी पता लगा सकते हो कि अगर पीछे 5 आ रहा है, इसका मतलब 5 के टेबल में आएगा। और जो नंबर किसी के टेबल में आता है वो हमेशा क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो आप अगर चाहो, टाइम बचाना चाहते हो, तो आप इसे सॉल्व मत करना, आप डायरेक्टली ही लिख सकते हो कि ये क्या है, कंपोजिट नंबर। और क्वेश्चन नंबर जो 5 है इस केस स्टडी, उसमें आपसे पूछा है कि ये जो 13915 आया है, इसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन बताना है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आपको सिंपल इसके फैक्टर निकालने, ठीक है। तो हम फैक्टर्स निकालते हैं इसके। जैसे अगर इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आएगा 5 2 10, 5 7 35। हमारे पास में इसका ये आंसर है। अब अगर हम इसको 11 से करके देखते हैं, 11 2 22, 11 5 एंड 11 3। वापस 11 से करेंगे अगर, तो 11 2 22 और 11 3, और फिर ये जाएगा 23 के टेबल में। तो इसका मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगा वो कितना होगा, 5 एक बार आ रहा है, 11 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, और 23 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। तो इस केस स्टडी में आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5। पहला, आपको ये मिसिंग वैल्यूज फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए एक बार क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार y की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार z की वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाएगा। करना क्या है, टॉप वाले की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, अगर ब्रांच वाले की निकालनी है तो इन दोनों को डिवाइड लगा दो, ठीक है। और बाकी के जो 2 क्वेश्चन होते हैं उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि ये किस टाइप का नंबर है और उनके प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ। तो हमने देखा कि पीछे 5 आ रहे हैं, इसलिए ये कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि किसी भी टेबल में आता है। और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब आपको सिंपल फैक्टर्स निकालने हैं और उसे लिखना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मैथ प्लस अकेडमी बाय रीना। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे अकाउंट का जो नाम है दैट इज़ ऑल्सो मैथ प्लस अकेडमी बाय रीना, जहाँ पर हम क्लास 9th और क्लास 10th के मैथ से रिलेटेड जो डाउट्स होते हैं वो हम पर्सनली क्लियर करते हैं।